मैं चंदन सिंह, मेंबर ऑफ विद्या ट्यूटोरियल मधुपुर। मैं आप लोगों के सामने आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, नया चैप्टर, जिसमें से कि हम लोग 0 to एडवांस पढ़ेंगे। यानी कि सीबीएसई, अब जो सीबीएसई में 2 तरह की मैथमेटिक्स हैं, ठीक है, एक एडवांस है और दूसरा जनरल है, ठीक है। तो जनरल मैथ को भी कवर करेंगे और एडवांस मैथ को भी कवर करेंगे इसमें। उसके साथ साथ ये झारखंड बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। यानी कि ये झारखंड बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई के लिए है, ठीक है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फंक्शन को देखेंगे। 0 to अपर लेवल तक जाएंगे, 0 to एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करूँगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के देंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जब भी बात होती है, ठीक है, तो हम लोग के माइंड में सबसे पहले एक बात आती है कि इसमें क्या होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। एक क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होगी कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसके बारे में, ठीक है, जिससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी में से हम लोगों को क्या करना है, जो भी इसका प्रॉब्लम होगा वह रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम स्मॉल h से डिनोटेट कर रहे हैं, हाइपोटेनियस बोलेंगे। फिलहाल हम इसको बेस बोल देते हैं, जिसको B से डिनोटेट करेंगे, और इसको परपेंडिकुलर P बोलेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हाइपोटेनियस यानी कि किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये बात समझ लें कि जो 90 डिग्री जो भी एंगल होगा 90 डिग्री, उसके सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। और परपेंडिकुलर और बेस ये अलग अलग होगा, कभी ये परपेंडिकुलर बनेगा तो कभी ये बेस बन जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर है तो कभी ये बेस होगा। ये दोनों का जो इंटरचेंज होना, बदलना, वह डिपेंड ऑन एंगल। कौन से एंगल, इस एंगल पे और इस एंगल पे। छोटी सी बात अगर यहाँ पे हम लोग गौर करें, अगर आप इस एंगल को कंसीडर करोगे, इस एंगल को थीटा मानोगे, या फिर इस एंगल के बारे में जब चर्चा होगी तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल एक ही बात हो रही होगी क्वेश्चन में तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या होगा, इंटरचेंज होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या है, 90 डिग्री एंगल का 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा किए। सेकंड स्टेप में इसमें क्या होता है, 6 फंक्शन होता है। 6 फंक्शन क्या क्या होता है आपके पास, एक तो साइन होगा, दूसरा फंक्शन होगा कॉस, और तीसरा फंक्शन होगा कॉट। चौथा फंक्शन होगा कॉसेक, पांचवा होगा सेक, और छठा होगा यहाँ पे आप 10 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और कॉट में मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी आप 10 कर सकते हैं और यहाँ पे भी कॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 10 थर्ड पोजीशन पे आप ले लें, ठीक है, कॉट को 6 पोजीशन पे ले लें। ये 6 फंक्शन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इस 6 फंक्शन के साथ इसमें क्या होगा, एक एंगल लगा होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। सबके साथ क्या होगा, एक एंगल लगा होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। उसके साथ साथ हो सकता है कोई और भी होगा, XY भी होगा एंगल में, ठीक है। उससे आपको टेंशन नहीं लेना है,
यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया, थीटा, कि सबके साथ क्या होगा, थीटा लगेगा। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हुए हैं ABC, जिसमें ये आपका क्या है, 90 डिग्री है एंगल। एंगल B क्या है, 90 डिग्री। इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है। इसको अभी मैंने बेस माना क्योंकि इस एंगल को मैंने कंसिडर किया थीटा। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आप लोग क्लास 9th और क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे और क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था कि अगर एक आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम बताया था कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन, ठीक है, हिंदी में बोलें तो कर्ण, आधार और लंब। ठीक है। ये हिंदी में हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था कि अगर आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन देखते हो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग था, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यही थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमें बेस निकालना होगा तो अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। और अगर हमें पी निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। ये एच, बी और पी निकालने के लिए ये फार्मूला आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे एक बात है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी, एच और बी इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है। यानी कि लंब, आधार और कर्ण में, कर्ण का संबंध किसमें हम लोग देख रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात में। कि साइन थीटा का अगर फार्मूला हम आपसे पूछें कि पी, एच और बी के फॉर्म में क्या होगा तो पी अपॉन एच होगा। कॉस थीटा के फॉर्म में क्या होगा, बी बटे एच होगा। टेन थीटा क्या होगा, पी बटे बी होगा। अब कॉसेक थीटा की बात करें तो इसी को उलट दीजिए, एच बटे पी हो जाएगा। सेक थीटा की बात करें तो कॉस को पलट दो, एच बटे बी हो जाएगा। कॉट की बात करें तो टेन को पलट दो, बी बटे पी हो जाएगा। तो ये रिवर्स चलता है, एक दूसरे का क्या चलता है, रिवर्स चलेगा। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये रिवर्स चलेगा। आप इसको याद रख लें। ये अगर आपको याद रहेगा तो ही आप आगे का काम कर पाएंगे, क्योंकि आगे का जो भी क्वेश्चन होगा इसी से रिलेटेड होगा, इसी के ऊपर बेस होगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे पहला, स्क्वायर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने 1 का स्क्वायर, जैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे करके मैंने कितना तक लिख दिया, 25 तक का स्क्वायर लिख दिया, 625, 24 का 576, 23 का स्क्वायर 529, 22 का स्क्वायर 484, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361। ऐसे कम से कम मिनिमम 25 तक के स्क्वायर आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसका अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट इसका हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, जो कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। तो आपको अगर ये याद रहता तो आप डायरेक्ट काम कर लेंगे एग्जाम में, आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है। उसी तरह इसका स्क्वायर रूट भी आपको याद होना चाहिए कि 1 होता है, इसका कितना होता है, 2 होता है, जैसे इसका कितना होगा स्क्वायर रूट, 12 होगा। स्क्वायर के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी कवर करना पड़ेगा। तो मतलब जिसका स्क्वायर बनेगा, जैसे 10 का स्क्वायर 100 हुआ तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121 हो गया। तो 121 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 11 निकलेगा।
ठीक है। जैसे 15 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 225। अगर इसका स्क्वायर रूट आप निकालने के लिए जाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास है एक तरह से आप समझ लो कि ये आपका होमवर्क है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा 25 तक का स्क्वायर रूट होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए और स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए। ये कंप्लीट सेशन होगा। यहाँ पे हम लोग गौर कर रहे हैं, एक टॉपिक है मेरे तरफ से आपको ये टॉपिक मिल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो मैंने बताया था कि अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हो तो आपका परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा और हाइपोटेनियस ये बनेगा। वैसे ही अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हो, इसको कंसीडर करते हो, तो मैंने बोला था कि जो एंगल आप कंसीडर करोगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो यानी कि इसके सामने वाला आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा और ये जो बच गया वो क्या हो गया, बेस बन गया। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल में बताता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपका एंगल जो है वो अगर चेंज हो रहा है 90 डिग्री के अलावा जो एंगल है आपके पास, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करना है। ठीक है, कि एंगल अगर चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल होता है, अगर वो एंगल चेंज देखने को मिल रहा है तो आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, चेंज होगा। जैसे यहाँ पे दोनों चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, क्यों, तो एंगल यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे ये एंगल था इसलिए ये परपेंडिकुलर था, यहाँ पे ये एंगल मैंने लिया है तो ये क्या बना है, परपेंडिकुलर बना है। तो फार्मूला में हम लोग जैसे पढ़े हैं, सिंपल फार्मूला क्या पढ़े कि सर साइन, यहाँ पे देखिए एंगल किसको हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, सी के बारे में। कौन सा एंगल लिए हैं, सी। सब में कौन सा एंगल है आपके पास, सी है। सी एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी एंगल लिए हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो हम लोग जनरली जो फार्मूला जानते हैं वो पी बटे एच जानते हैं। तो पी कौन सा बना सर, ए बी बना। ठीक है, और एच कौन सा बन गया, तो एच तो चेंज होगा नहीं, ए सी रहेगा। चलो ठीक है, साइन सी बराबर पी बटे एच, यानी कि इस फिगर के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है, साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही कॉस सी इक्वल टू बी बटे एच है। ठीक है, तो यहाँ पे बी कौन है आपका, बी सी है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी। वैसे ही टेन पी अपॉन बी है, तो पी कौन है, ए बी, और बी कौन है, बी सी। वैसे ही कॉसेक एच बटे बी, एच बटे पी, तो एच कितना है, ए सी है, और पी आपके पास कितना है, ए बी है। वैसे ही सेक सी, सेक में एच बटे बी है। ठीक है, तो एच के लिए अगर हम देखें तो एच तो मेरा ए सी रहेगा और बी मेरे पास क्या रहेगा, बी सी रहेगा। वैसे ही कॉट के लिए देखें तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहीं पे अगर इस कंडीशन में इस फिगर के अकॉर्डिंग इसमें देखें तो कौन सा एंगल मैंने कंसीडर किया, ए। इस बार कौन सा एंगल ले लिया है, ए लिया, यानी कि एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने सी पे कंसीडर कर रहा था, यहाँ पे किस पे कंसीडर कर रहा हूँ, ए पे। ए एंगल पे काम हो रहा है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो साइन ए पी बटे एच, तो यहाँ पे पी का काम कौन कर रहा है सर, बी सी कर रहा है, तो इस बार बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। सर कॉस ए बी बटे एच, तो बी कौन इंडिकेट कर रहा था, ये वाला पार्ट ए बी कर रहा था, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। वैसे ही टेन ए, तो टेन ये पी बटे बी, पी मेरे पास बी सी है, बी सी बटे बी कितना है मेरे पास, ए बी है, ए बी लेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे ही कॉसेक एच बटे पी, एच मेरे पास ए सी है और पी मेरे पास क्या है, बी सी है। वैसे ही सेक ए के लिए एच बटे बी, एच क्या है, ए सी है, और बी क्या है आपके पास, बी आपके पास ए बी है, ए बी ले लेंगे आप। वैसे ही कॉट के लिए बी बटे पी, तो बी मेरे पास क्या है, ए बी है, और पी क्या है, बी सी है। तो ये जनरली ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बताता है आपको। ठीक है, जो एक अलग से टॉपिक मैंने डाला कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या काम करना है। ठीक है,
अब एक न्यूमेरिकल पे काम कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गौर करेंगे कि अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे एक न्यूमेरिकल है जिसमें से कि बोला गया कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 18/17, कि साइन ए इक्वल टू आपके पास क्या दे के रखा है 18/17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए कहा जा रहा है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि साइन ए इक्वल टू 18/17 दे दिया है। तो बाकी जो बच गया 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बचा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है वो एंगल बी को मैंने क्या मान लिया, 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, 90 डिग्री इसको मान लिया। और मेरे पास दे के क्या रखा है सर, तो साइन ए इक्वल टू 18/17, साइन ए इक्वल टू 8/17 दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन ए यानी कि साइन का जो फार्मूला होता था वो आपको क्या मिलता था, P/H, यही मिलता था P/H, यानी कि P के रिस्पेक्ट में कौन है 8 है और H के रिस्पेक्ट में कौन है 17 है। ठीक है, अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देखें इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेरे पास जो P है वह इस एंगल के सामने वाला होगा, मतलब ये आपका P बनेगा, और सर जो 90 डिग्री के सामने है वो आपका H बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट BC इक्वल टू 8K एंड AC इक्वल टू 17K। अब बात बनी कि ये हम लोग K क्यों माने, हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, X Y Z A B C D कुछ भी मान सकते हैं। अब रीज़न ये होता है कि मानते क्यों हैं इसको, K क्यों मानते हैं, क्या रीज़न है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप क्लास 8 में रेशियो पढ़े होंगे, ठीक है, अनुपात जब पढ़े होंगे, तो वहाँ पे जो भी कोई अगर नंबर किसी का भी अगर वैल्यू अगर रेशियो में दिया हुआ रहे तो आप उसके साथ एक वेरिएबल को लगा के काम करेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो के फॉर्म में होने के कारण मैंने BC को 8K माना और AC को क्या मान लिया 17K, यानी कि P इक्वल टू 8K है और H इक्वल टू कितना है 17K, यानी कि मेरे पास P और H का वैल्यू दिया है, बच कौन गया B, यानी कि B अगर हम फाइंड कर लें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो B फाइंड कर लेते हैं। तो B निकालने के लिए या फिर आप क्या निकाल रहे हैं, AB निकाल रहे हैं, तो AB आपके पास क्या है, इसको आप क्या बोल रहे हो, B बोल रहे हो AB को। तो AB अगर आप निकालने के लिए जाइएगा तो AB का B का जो फार्मूला होता था, बेस का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और एंड सॉल्व आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कि AB निकाल रहा हूँ √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी कि B का। तो AC आपके पास कितना दे के रखा है सर, AC 17K दे के रखा है, 17K का स्क्वायर, माइनस BC कितना दे के रखा है 8K है, तो 8K का स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो 17K का स्क्वायर कितना आपके पास बन के आता है, तो मैंने आपको बोला था कि उसको याद करके रखना है स्क्वायर को। 17 का हो जाता है 289K स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास बन के आएगा 225K स्क्वायर। और मैंने बोला था कि आपको स्क्वायर रूट भी याद रखना है, तो AB इक्वल टू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, और K यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी कि एक K आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो AB 15K, यानी कि AB को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, बेस बोल रहे थे, जो मेरे पास कितना आया 15K। अब आपको क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, जो बच गया है उसको।
अब हमें ये 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू मांगा था उसको निकालना है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये जो आपके पास है ये अदर बचा हुआ था जिसका हमें वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैंने एंगल ए यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, कि आपके पास टी रेशियो ऑफ एंगल ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में आपको निकालना था। तो कॉस ए डायरेक्ट आप जान रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है सर, कॉस ए का फार्मूला तो बी बटे एच होता है। तो बी बटे एच, बी का वैल्यू आपके पास कितना है सर, बी का वैल्यू 15K निकला, और एच का वैल्यू आपके पास कितना है 17K है। तो के से के आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास कितना बच के आ जाएगा 15/17, ठीक है। वैसे ही tan का अगर आप निकालते हो, tan ए का वैल्यू, तो tan ए के लिए फार्मूला क्या होता है, P बटे B होता है। तो P का वैल्यू आपके पास कितना है सर, P का वैल्यू मेरे पास 8K है, और B का वैल्यू अभी कितना निकला है 15K। तो यहाँ पे लिख दो 15K। तो 8K/15K, तो ये K और K कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच के कितना आएगा 8/15 बच के आएगा, ठीक है। वैसे ही कॉट के लिए आप निकाल रहे हो, तो कॉट के लिए जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा B बटे P। तो B का वैल्यू आपके पास कितना है 15K है, और P का वैल्यू कितना है 8K है। K से K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 15/8। वैसे ही सेक ए, तो सेक का अगर हमें फार्मूला देखना है तो सेक में किसका जाएगा, कॉस का ही उल्टा जाएगा, H बटे B। H का वैल्यू कितना था 17K था, B का वैल्यू कितना आया है 15K आया है, दोनों कट जाएगा 17/15। वैसे ही कॉसेक का अगर देखें तो साइन का उल्टा जाएगा, यानी कि H बटे P। H का वैल्यू कितना मेरे पास 17K, और P का वैल्यू कितना है आपके पास 8K। K से K कट जाएगा, कितना बचेगा 17/K। तो ये आपका अदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकला, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकला। किस में दिया हुआ था, साइन के फॉर्म में दिया हुआ था। हमें निकालना क्या था, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। वैसे ही किसी के भी फॉर्म में दे सकता है, और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं कि इफ़ tan a = √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ a, यानी कि फिर से a के रिस्पेक्ट में अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू मांगा है, ठीक है। जिसमें से कि tan a का वैल्यू कितना दे के रखा है √3। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, तो सामने वाला आपको पता होगा कि क्या होगा, H होगा, ठीक है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपके पास वैल्यू दे के रखा है, तो मतलब इस एंगल को कंसीडर करेंगे और इसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमें सारा निकालना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल कंसीडर किया, जो एंगल दिया है वहाँ पे क्वेश्चन में, वही एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो P हो गया। तो tan a = हम लोग क्या जानते हैं कि B बटे क्या होता है P। tan a यानी कि tan थीटा = हम लोग क्या जानते थे, P बटे B, ठीक है। tan थीटा = क्या जानते थे, P बटे B। तो यहाँ पे P क्या बन गया, तो BC बन गया, और B क्या बन गया AB। तो BC बटे क्या हो गया AB, BC बटे AB, ठीक है। जो वैल्यू कितना दे के रखा है √3, तो सिर्फ √3 दे के रखा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम कितना कंसीडर कर सकते हैं, 1 तो कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ √3 दिया था तो √3/1 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट BC = क्या मान लेंगे हम लोग, यानी कि ये किसको इंडिकेट करेगा √3, और AB किसको इंडिकेट करेगा 1 को। तो BC = कितना हो जाएगा √3K, एंड AB = K, वेयर K इज अ पॉजिटिव, यानी कि जब जो भी, यानी कि जो आप K मान रहे हो वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। बाय PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AB आपके पास कितना है सर, AB K है, K का स्क्वायर। BC कितना है √3K है, √3K का स्क्वायर। तो K का स्क्वायर K स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और K का स्क्वायर कितना हो गया K स्क्वायर हो गया। दोनों को ऐड किए तो AC जो यहाँ पे स्क्वायर था ये ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, अंडर रूट के प्रोसेस में चले जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4K स्क्वायर बनेगा, और 4K स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो कितना निकलेगा 2K निकलेगा। अब आपसे क्या मांगा गया था, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था। अदर में क्या है
साइन ए है, कॉस ए है, ठीक है, कॉट ए है, फिर है आपके पास कॉसेक ए है, फिर क्या है, सेक ए है। ये सबों को आपको निकालना है। साइन ए इक्वल टू अगर आप देखें तो साइन के लिए आप लोग फार्मूला क्या जानते थे, पी बटे एच, यही जानते थे, साइन ए इक्वल टू पी बटे एच। पी कौन इंडिकेट कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो आप एक बार लिख दो यहाँ पे कि बी सी। एच कौन इंडिकेट कर रहा है, ए सी कर रहा है, तो ए सी लिख दो। आपके पास बी सी का वैल्यू कितना आया है, तो बी सी मेरे पास कितना दे के रखा है, तो √3 के, कितना, √3 के लिखा। और ए सी कितना आया निकल के मेरे पास, 2 के लिखा। के से के कैंसिल हो गया तो कितना बन के आया, √3/2। वैसे आपके पास कॉस ए आपको निकालना है, तो कॉस ए के लिए यानी कि क्या होता है फार्मूला, बी बटे एच होता है। और बी कौन इंडिकेट कर रहा है, ए बी, और एच कौन वाला साइड इंडिकेट कर रहा है, ए सी। आपके पास ए बी का वैल्यू कितना दे के रखा है, के, और एच का वैल्यू कितना कितना निकला है, 2 के, तो k/2 के से के कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। वैसे कॉट ए का आपको निकालना है, तो कॉट ए क्या होता है, बी बटे पी होता है। तो बी का वैल्यू कौन इंडिकेट कर रहा है, ए बी कर रहा है। पी का वैल्यू कौन इंडिकेट कर रहा है, बी सी कर रहा है। ए बी आपके पास कितना दे के रखा है, तो ए बी के दे के रखा है। बी सी कितना है, √3 के है। के से के कैंसिल हो गया, ये कितना आया, 1/√3। वैसे ही कॉसे के लिए फार्मूला क्या हो जाता है आपके पास, साइन का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, एच बटे पी। एच का वैल्यू कितना है आपके पास, एच का वैल्यू निकला है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 के, और पी का वैल्यू कितना निकल के आया है आपके पास, पी मेरे पास क्या था, बी सी, यानी कि दिया हुआ √3 के से के कट गया, यानी कि कितना आ गया, 2/√3। वैसे इससे के का भी आप लोग निकाल सकते हो, इससे के का निकल जाएगा, तो ये आपका अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकल जाता है। तो RS अग्रवाल का जो भी क्वेश्चन होगा या फिर NCERT का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका बन जाएगा। और उसमें जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है वो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करके हम आपको दे देंगे, ठीक है। जो भी, चाहे वह NCERT का क्वेश्चन हो, चाहे वह RS अग्रवाल का हो, या फिर अदर कोई भी बुक का हो, सृजन का है या फिर RD शर्मा का है या फिर KC सिन्हा का है, जिसका भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में डाल दीजिए। हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करके उस क्वेश्चन का आंसर हम सॉर्ट आउट करके आपको दे देंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। और अगर आप लोगों को मधुपुर वाले के लिए खास, मधुपुर के लड़कों के लिए खास, कि अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो विद्या ट्यूटोरियल पानी टंकी बेलपारा में मेरा कोचिंग चलता है। वहाँ पे आके आप कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद पूरी तरह से प्रिपरेशन कराया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हैं हम लोग, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हम लोग हैं। जैसे कि आप लोगों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये दो जो हैं सो बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। पुरुषोत्तम मिश्रा। और मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ और फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा। SST के लिए अलग टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर सब हैं। हम लोग विद्या ट्यूटोरियल में